जिंदाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। एडे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, एडे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, एडे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, एडे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ये भजन सरकार की बदनीति है और असंवेदनशीलता है। जो गांव 100 साल से ज्यादा पहले बसा हुआ है, 1000 साल से जो गांव बसा हुआ है, उस गांव में तोड़फोड़ करना और वो भी बिना विश्वास में लिया बाशिंदों को, ये कतई लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो लोग जहाँ बसे हुए हैं उनको वहाँ नियमन किया जाए। पृथ्वीराज नगर आप बसा रहे हैं लोगों को बसाने के लिए और इनको आप उजाड़ रहे हैं, ये कहाँ की नीति रही कि इनको उजाड़ के मुझे बसाएं आप। हम एडीए, अजमेर कलेक्टर इन सबसे मांग करते हैं कि इसको बड़ी साइजगी से ले, बड़ी संवेदनशीलता से ले। ये मुद्दा नाजुक नहीं है। पहले भी इसमें एक मर्डर पुलिस की गोली से हो चुका है, पुलिस एक आदमी को मार चुकी है। मैं उसको मर्डर कहता हूँ कि वो गोली, क्योंकि वो गाँव वाले अपनी मांग के लिए आए थे और आपने गोली चला दी, वो मर गया। कि आप फिर चाहते हैं कि ऐसी हत्याएं हो, आप फिर चाहते हैं आदमी मरे। इस बात की कतई भी हम बचना करते हैं और हम मांग करते हैं भजनलाल सरकार से कि भजनलाल सरकार होश में आए और इसको बात करे और बात करके इस बात को सलटाए और किसी प्रकार से भी इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ने दे। ये की कॉलोनी पृथ्वीराज नगर योजना है, उसमें हमारे चोरशावास गांव के बहुत लोग बसे हुए हैं। चोरशावास गांव पुराना किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस चोरशावास आबादी मकान बने उनको नहीं छोड़ा चाहिए और योजना उनको छोड़कर जो आबादी कब्रिस्तान हो, आबादी हो, और जो लोग बसे हुए हैं, वर्षों से बसे हुए हैं, जो पैदाइशी वहीं के बासिंदे हैं, उनको हटाकर आप योजना लागू दी, अच्छी बात नहीं है। मेरी प्रशासन से मांग है लोगों के आशियानों को नहीं तोड़ा जाए और पुराने बासिंदे हैं, वहीं के जन्मजात रहने वाले लोग हैं, उनके मकानों को छोड़ कर कोई योजनाएं लायक की जाए। सारी आबादी है, गाँव जाके देखो 2000 घरों की आबादी अगर प्रभावित होती तो लोग ऐसे ही सड़कों पर आएंगे। मैं तो ये कहूँगी एडीए प्रशासन मनमानी नहीं कर सहायतात्मक रूप का रवैया अपना कर सहयोग करे प्रशासन गाँव वालों का, तो गाँव वाले भी इनका सहयोग करेंगे। मेरी तो एक ही मांग है, इनके आशियानों को नहीं उतार। 1000 वर्ष पुराना है। हमारे गांव चोरशावास पृथ्वीराज चौहान के टाइम से है और हमारे गांव की जो 2,500-3 हजार बीघा जमीन है सारी एडीए ने एक्वायर कर ली और हमारा गांव बसा हुआ है। 2000 घरों की बस्ती है, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। और हमारे गांव में पहले पंचशील भी बसा था। जब हमारे को आश्वासन दिया था कि हम पृथ्वीराज योजना नहीं लाएंगे, उसके बाद फिर ये पृथ्वीराज योजना लिया है 2005 में। फिर हमारे को आश्वासन दिया था कि आपके गांव को हम नहीं छुएंगे। हमारे गांव के पत्र कटाई भी हो रखा है, सर्वे भी हो रखा है, लेकिन आज फिर उसके अंदर घुसने के लिए हमारे को वो पेपर में नवज्योति में दिया था कि हम मतलब आपका अतिक्रमण हटाएंगे, जाब्ता मांग रही है एडीए। इसलिए हमारा निवेदन है, हमारा पीटी सर्वे कराकर हमारे को पट्टा देवे। जो एडीए ने लॉटरी निकाली थी उससे भी हम डबल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे को पट्टा देवे। आबादी हमारी छोटी जाए पूरी और नक्शे के अंदर मार्क करा जाए जहाँ तक स्कीम है इनकी, वहाँ गांव बस्ती को छोड़ के। अच्छा, कब से आबादी बसी हुई? आबादी 1000 साल पुरानी है। हम पृथ्वीराज चौहान के वंश से सारा चीता काटा जाति से है और जब से पृथ्वीराज है उसके पहले से हमारा गांव बसा हुआ है। और हमारा गांव की जो 3000 बीघा जमीन है वो सारी एडीए ने एक्वायर कर ली। अब हम 200-300 बीघा गांव जो बसा हुआ है हमारा गांव छोड़ देवे। जो भी इनका चार्ज है एडीए का, जो हम जमा कराने के लिए तैयार है।